अस्सलामुअलैकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्सा साबिर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। काश्तकारों के लिए पोर्टल का इजरा, तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। कहा कि 90% छोटे किसान हैं, उनकी आवाज ताकत के ऐवानों तक नहीं पहुंचती। शहरों में भी फिर भी लोगों की आवाज होती है, देहात में उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, इसलिए वो चुप कर जुल्म सहते रहते हैं। हुकूमत और फौज में कोई गलत फहमी नहीं। DGISI की तैनाती में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। एक प्रोसीजरल मामला था जिस पर कयास आराइयां ज्यादा हो गईं। मेरे और फौजी क़यादत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, इससे बेहतर कोई ताल्लुक नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि अस्करी क़यादत के मुझसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी से नहीं। कहा कि DGISI की तैनाती से मुतालिक अभाम दूर हो गया, इस मामले पर अब कोई कशीदगी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितने आज हैं। हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक आर्मी का मिसाली ताउन। पाकिस्तान का एयर डिफेंस नाकाबिले तस्खीर बन चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा किया, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान ने स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक हाई टैंक निजाम की बदौलत एयर डिफेंस निजाम मजीद मजबूत हो जाएगा। क्रूज मिसाइल और 100 किलोमीटर हद्दे निगाह से आगे टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। मजदूर और किसान मुल्क का मेहनत कश तबका है, उनकी आवाज ऐवानों तक नहीं पहुंचती। किसान खुद पर होने वाला हर जुल्म बर्दाश्त करते हैं। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा कि ये हर मामला वज़ीर-ए-आज़म और जनरल बाजवा मिल बैठ कर तय करते हैं। DGISI की तकर्री के मामलात मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। महंगाई का जिक्र करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $80 फी बैरल बढ़ गई है। महंगाई से निपटने के लिए नई इकोनॉमिक हिकमत अमली तैयार कर ली है। विफाकी वजीर शेख रशीद का नए DGISI की तैनाती पर बयान। कहा कि इस मामले पर कोई कशीदगी नहीं, एक प्रोसीजर मामला है। वज़ीर-ए-आज़म सियासी तौर पर सोच रहे थे, फौज का अपना तरीकाकार है। हुकूमत और फौज में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मरीम नवाज के खिलाफ केस का फैसला 30 रोज में सुनाने की नैब अपील खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी कर दिया। दलाइल मुकम्मल करने के नैब मौक़िफ़ पर अदालत ने सरजनिश की। नैब वकील ने कहा कि मरियम नवाज ने जानबूझकर केस की जल्द तकमील में ताख़ीर की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या जमानत मंसूखी की ये बुनियाद है। पहले ही महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम फिर से गिराने की तैयारियां। कल से पेट्रोल और डीजल फिर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत ₹5.90 फी लीटर बढ़ाने की तजवीज। ओगरा ने डीजल ₹10 बढ़ाने की तजवीज दी। कीमतों का हतमी ऐलान वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से करेंगे। वही हुआ जिसका डर था, बिजली की कीमत ₹1.68 फी यूनिट इजाफा। वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी, जिसका फौरी इतलाक होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई। कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए नई और सख्त शराइत रख दी गई। IMF हुकाम का कहना है कि हुकूमत ने जिन अशिया पर टैक्स छूट दे रखी है, उन पर 17% सेल्स टैक्स आयद किया जाए। नई शराइत के तहत मोबाइल फोन पर सेल्स टैक्स की शरह 17% तक किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है IMF से कर्ज की 6ठी किस्त जल्द मिल जाएगी। टैक्स गोशवारे जमा कराने के आखिरी दिन 45 अरब से जायद टैक्स जमा। फाइल्स की तादाद 23,50,000 से जायद हो गई। दूसरी जानिब स्टेट बैंक का कहना है अक्टूबर को फील्ड दफातर और नेशनल बैंक की मजाज ब्रांचें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। लाहौर एयरपोर्ट के रनवे पर कार्गो जहाज के टायर फटने से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। 10 घंटे 45 मिनट के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल।
परवाजों ने उड़ान भरना शुरू कर दी। सिविल एविएशन हुकाम का कहना है कि कार्गो तैयारी के टेक ऑफ के वक्त टायरों को आग लग गई थी, जिसके बाद रनवे को बंद कर दिया गया। तमाम एयरलाइंस को एयरपोर्ट्स का रुख करने की हिदायत की गई। कार्गो तैयारा पार्किंग में ग्राउंड कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना से आज भी 27 अफराद इंतकाल कर गए। ताजा अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 28,228 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक 1086 नए केसेस भी सामने आ गए। अच्छी खबर यह है कि मस्बत केसेस कम होकर 2.0 हो गए। 24 घंटों के दौरान 1415 अफराद सेहतयाब हुए। शहरी इक्तदार में डेंगू के वार जारी, मजीद 100 से जायद केसेस रिपोर्ट। डेंगू वायरस ने एक शख्स की जान ले ली। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा शख्स पिम्स अस्पताल में जेरे इलाज था। सेहत हुकाम का कहना है कि इस्लामाबाद में अब तक 6 अफराद डेंगू से इंतकाल कर चुके। वफाकी दारुल हुकूमत में मुतासरा अफराद की तादाद 1649 तक पहुंच गई। शनाख्ती कार्ड पर अपने खावंद या वालिद का नाम मर्जी से लिखवाएं। नादरा ने नई पॉलिसी में खवातीन को हक दे दिया। वो शादी के बाद अपनी मर्जी से शनाख्ती कार्ड पर खावंद या वालिद का नाम लिखवा सकती हैं। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक कहते हैं, नादरा में खवातीन पर मबनी स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया गया है। तमाम खवातीन लाजमी शनाख्ती कार्ड बनवाएं और बच्चों को भी रजिस्टर करवाएं। अफगानिस्तान कुदरती ज़खायर से माला माल। चीन अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने पर तैयार। अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, अफगानिस्तान के असासों को मंजमद करना अफगान अवाम से ज्यादती होगी। ये अफगान अवाम की अमानत है जिसे जारी किया जाए। अफगान रहनुमा ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि बच्चियां स्कूल न जाएं। जल्द पॉलिसी मुरतब कर ली जाएगी। इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे निशाना बनाया जाता है। वज़ीर आज़म की साबिक अहलिया जमाइमा खान ने पाकिस्तान छोड़ने की वजह बता दी। कहा कि उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाए जा रहे थे। उन्हें इमरान खान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें सियासी बुनियादों पर जेल की धमकी भी दी गई। आलमी वबा कोरोना वायरस ने अपनों को अपनों से जुदा कर दिया। वियतनाम में शहरी अपने 12 कुत्तों को मौत से ना बचा सका। महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने का एक बड़ा नुकसान। एक रज़ाकार को 2 कुत्ते दे दिए, जबकि एक कुत्ता सफर के दौरान ही मर गया। कौमी क्रिकेट टीम का अगला इम्तिहान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो गई। कौमी क्रिकेट टीम को लेकर चार्टर तैयारे ने लाहौर से उड़ान भरी। T20 मेले का आगाज 17 अक्टूबर से होगा, जबकि पाकिस्तान और भारत का टाकरा 24 अगस्त को होगा। महंगाई का नया रेला, बिजली, पेट्रोल और टैक्स में इजाफा। शहबाज शरीफ ने इसे मिनी बजट करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने मिनी बजट के नाम पर अवाम को धोखा दिया। ये हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म IMF की कुर्बानगाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शीरी रहमान का बिजली गैस कीमतों में इजाफे का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि अवाम पर अरबों रुपए का बोझ मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत ने 3 साल में बिजली की कीमत में 40% से जायद इजाफा किया। महंगाई में ये इजाफा अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। अफगान के शहर में जुमा नमाज के दौरान मस्जिद के बाहर फिर धमाका। 33 अफराद जाँ बहक, 57 से जायद जख्मी हो गए। गुज़श्ता जुमा को भी मस्जिद के बाहर खुदकुश धमाके में 50 अफराद जान की बाजी हार गए थे। इस धमाके में 100 के करीब लोग जख्मी भी हुए। गोजरा ज्यादती केस में नया मोड़ आ गया। पुलिस तहकीकात में कहानी कुछ और ही सुनाती है। जराये के मुताबिक मुल्जिमान की 15 रोज कबल लड़की से मोबाइल फोन पर दोस्ती हुई। लड़की मैसेज और तस्वीर भी भेजती रही। वकुआ के रोज मुल्जिम लड़की और उसकी दोस्त को फैसलाबाद छोड़ने गया। पुलिस जराये के मुताबिक लड़की को शामिल तफ्तीश होने का कहा गया, मगर वो पेश नहीं हुई। सिंध में गंदम 1950 रुपए फी मन मुकर्रर। फाइन आटा 75 और चक्की का आटा 80 से 85 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने नए रेट्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कराची वालों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन की 40 बसें चीन से पाकिस्तान पहुंच गईं। नई खेप के बाद ग्रीन लाइन बसों की तादाद 80 हो गई।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि 1 माह में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। भारत में बिजली का संगीन बहरान, कई रियासतें अंधेरे में डूब गईं। कोयले की शदीद किल्लत के बायस 80% पावर प्लांट्स बंद होने के करीब। भारतीय वजीर तवानाई ने कहा कि 1 दिन के कोयले का स्टॉक रह गया है। सप्लाई बहाल ना हुई तो पूरे दिल्ली में मुकम्मल ब्लैकआउट हो जाएगा। आलमी मार्केट में गैस बहरान से तेल की तलब बढ़ने लगी। सऊदी अरब का तेल की पैदावार बढ़ाने से इनकार। उधर अमरीकी रिफाइनरीज ने भी तेल की पैदावार कम कर दी। खाम तेल की कीमतों में मजीद 1% तक इजाफा। हॉलीवुड की मुख्तलिफ शख्सियात का आर्यन की गिरफ्तारी पर शाहरुख खान से इजहार यकजहती। प्रीति जिंटा भी हमदर्दी के लिए शाहरुख खान के घर पहुंच गई। सलमान खान और करण जौहर ने शाहरुख खान की ढास बंधाई। आर्यन खान इस वक्त 14 रोजा रिमांड पर मुंबई की जेल में अदालती तहवील में है। गवांतानामो जेल के मजीद 2 मुसलमान कैदियों की रिहाई की मंजूरी। पेंटागन हुकाम ने गवांतानामो जेल से 2 मुसलमान कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। अफगानिस्तान के असदुल्ला हारून गुल और यमन के एक शहरी को रिहा कर दिया जाएगा। भारत आसाम में मुसलमानों पर तशद्दुद, अरब ममालिक में भारत के खिलाफ मुहिम का आगाज। मशरिक़ वस्ता में तशवीश, लोगों का एहतजाज, भारतीय प्रोडक्ट्स का बायकॉट। बरतानिया दुनिया भर में बैंक फ्रॉड का गढ़ बन गया। अदारे के मुताबिक रवां साल के पहले 6 माह में लोगों के $1 अरब ले उड़े। धोखेबाजी में भारत और मगरबी अफ्रीका के लोग मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान में नामालूम अफराद की फायरिंग, साबिक सेनेटर अहद खान भतीजे समेत हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सूबे गौर में फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग उस वक्त की गई जब साबिक सेनेटर अपने भतीजे के साथ घर जा रहे थे। हैरी पॉटर सीरीज की पहली फिल्म को 20 साल मुकम्मल हो गए। हैरी पॉटर सीरीज को 2 दहाइयां मुकम्मल होने पर लंदन में सीरीज की पहली फिल्म की 20वीं सालगिरह मनाई गई। और ग्रांट बर्न हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के ओहदे से मुस्ताफी। न्यूजीलैंड के साबिक स्पिनर ने पाकिस्तान के हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोच का ओहदा छोड़ दिया। उन्होंने 2018 से 2020 तक पाकिस्तान की फील्डिंग कोच की हैसियत से काम किया। हेडलाइंस आपने जाने, खबरों की तफसील होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं, अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं। ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या। और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरिया करते हैं। अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। लाहौर के इलाके रावे पुल पर चलते रिक्शे में आग भड़क उठी। आग के शोलों ने मोटरसाइकिल को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी से रिक्शा जलकर खाकस्तर हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर और सवारियां महफूज रहीं।
गोचरा मोटरवे पर कार में खातून से ज्यादती का मामला। नून लीग रुकने पंजाब असेंबली सुमेरा कोमल ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। कहा गया कि क्या पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों को गिरफ्तार किया? इस केस की अब तक की तफ्तीश से मुतालिक ऐवान को आगाह किया जाए। लाहौर में चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई। छोटू मोटरसाइकिल चोर गैंग वाहदत कॉलोनी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मुलजमान के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल्स और स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए। छोटू गैंग में शामिल मुलजमान असद और साइम मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स चोरी करके फरोख्त करते थे। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर रजा तनवीर ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की तबीयत को नासाज होने पर अस्पताल आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने साबिक सदर को खून और पेशाब के इन्फेक्शन का खदशा जाहिर किया है। जाती मुआलिज का कहना है कि एंटीबायोटिक और अद्वियात दी जा रही हैं। बिल क्लिंटन को चंद रोज अस्पताल में रखा जा सकता है। तमगा इम्तियाज याफ्ता अदाकारा महविश हयात का अपने मदाहों को खबरदार। कहा कि कहीं वो उनसे मोहब्बत न कर बैठें। महविश हयात ने अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा कि लक्स अवार्ड शो में परफॉर्मेंस के लिए हफ्तों की रिहर्सल के बाद स्टेज पर जलवागर हुई। शो की मेजबानी करना मेरे लिए इंतहाई यादगार था। अवार्ड शो के दौरान शोबिज इंडस्ट्री के लेजेंड को खराज तहसीन भी पेश किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज।